ये आप देख सकते हो बेचारी थोड़ी सी टूट गई है। ये ट्री है, ये हमारे पास ऑर्नामेंटल ट्री है। आप देख सकते हो कांटे भी हैं। वैसे इसमें एक जो है लाइन आपको डार्क लाइन नजर आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें, इसका जो हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो आज हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर 4 करेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सारा जो भी इसमें है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सबसे पहले तो हम पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। ये मेरे पास ऐसा ही प्लांट है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो इसके जो भी पार्ट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जो भी आपकी बुक में दिया है, हर्ब्स क्या होते हैं, श्रब्स क्या होती हैं, ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है, देन क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लाइव आपको अपने फार्म हाउस पे लेके चलेंगे, वहां पे बताएंगे कि वीड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, लीफ के पार्ट, विनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है, पैरेलल विनेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये सारी चीजें, रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम आपको जो है इसके बाद अपने फार्म हाउस पे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हम करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये क्या है, बेसिकली इस डंडी को बोलते हैं स्टेम, राइट। तो ये स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है कि रूट से जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को लेके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां तक उन तक पहुंचाता है, ठीक है। हमने पोटैटो का एक्सपेरिमेंट किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने पाया था कि उसमें स्टार्च होता है। तो वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं? तो वो जो स्टेम होती है वो रूट से लेके जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और सारे पार्ट्स के प्लांट को पहुंचाती है, ठीक है। और रूट्स का काम क्या होता है? सॉइल से मिनरल्स को, विटामिन को, ठीक है, वाटर को जो है वो एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, और स्टेम तक पहुंचाता है। ये रूट जो है ये टैप रूट है, आपकी बुक में दिया हुआ है। दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस। फाइब्रस रूट जो नॉर्मल ग्रास होता है ना, हर किसी के घर में, घर के आसपास होता है, उसको जो है उखाड़ के देख लेना, जो उसकी रूट्स होती हैं वो टिपिकल एग्जाम्पल होती हैं फाइब्रस रूट्स की, ठीक है। उसका सिर पैर नहीं होता, ऐसे ही होती हैं। लेकिन ये जो होती है टैप रूट, इसकी एक मेन थिक रूट होती है, ये आप देख सकते हो बेचारी थोड़ी सी टूट गई है, ठीक है। तो ये टैप रूट होती है, और इसके साथ जो इधर उधर निकली होती है इनको हम लेटरल रूट्स बोलते हैं, जो थिनर होती हैं, ठीक है। और ये होती है प्राइमरी, ये होती है सेकेंडरी रूट्स, जो उससे प्राइमरी से निकल के बाद में फैल दी जाती हैं। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये जो यहाँ से ये वाली स्टेम जो है, इस मेन स्टेम को ऊपर लगी हुई है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे भी होगा, ये देखिए, ये क्या है, नोड, राइट, सॉरी। देन उसके बाद ये जो नोड, दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। ये हो गया। फिर ये फर्दर अगर आप देखें ये वाली दो नोड्स, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ये नोड और ये नोड के बीच वाला डिस्टेंस इंटरनोड हो गया, ये नोड और ये नोड के बीच वाला डिस्टेंस इंटरनोड हो गया। तो इसमें जो है ये ऊपर आप देख सकते हैं फ्लावर्स भी हैं, येलो कलर की हैं, छोटे छोटे से। देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये फ्रूट्स है, लगभग ये ऐसा ही प्लांट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अभी बाकी चीजें, हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, वीड्स, फ्लावर्स, सारा कुछ देखने के लिए चलते हैं हम अपने पार्क में। तो टैप रूट आपने देख लिया। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट का, ठीक है। तो फाइब्रस रूट में जो है कोई भी मेन थिक रूट नहीं होती है, ठीक है, थिन सी रूट्स होती हैं, और साथ में बहुत सारी जो है लेटरल रूट्स होती हैं। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल जो हम सब देखते हैं, कॉमन जो ग्रास होता है, वीड्स होते हैं, या फिर वीट जो होता है जिसको गेहूं बोलते हैं, तो उनकी भी जो जड़ें होती हैं वो फाइब्रस रूट से होती हैं। So based on their characteristics, प्लांट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। और इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो हर्ब्स होते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट से काफ़ी छोटे होते हैं, और जो श्रब्स होते हैं वो लगभग इक्वलेंट होते हैं, जबकि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं। और जो हर्ब्स होते हैं ना, उनके स्टेम वगैरह बहुत ही टेंडर, सॉफ्ट सी होती हैं। जैसे कि चिली का जो है यहाँ पे प्लांट, तो ये हर्ब की कैटेगरी में है, कंपैरेटिवली स्मॉलर भी है, और इनकी अगर स्टेम्स देखें तो बहुत ही टेंडर हैं, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट सी हैं। अब हम देखते हैं
श्रब ये एक एग्जांपल है, ये पोमेग्रेनेट का है पेड़, ठीक है। तो ये श्रब की कैटेगरी में आप इसको जो है वो लगा लो, ठीक है। इसकी हाइट भी देखो कंपैरेटिवली जो है ये मेरे जितना ही है, और इसकी जो स्टेम्स हैं ये काफ़ी हार्ड हैं कंपैरेटिव टू, अगर हम उसका जो हर्ब हमने पहले देखा तो उसकी स्टेम्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी हार्ड एंड थिक है। लेकिन ट्रीज़ की अभी हम देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। एक और आपको श्रब दिखाते हैं अभी, ये लेमन का पेड़ है, ठीक है। तो ये भी श्रब की कैटेगरी में है। इसके भी जो आप देख सकते हो कांटे भी हैं वैसे इसमें, लेकिन इसकी जो स्टेम है अगेन थिक है कंपैरेटिव टू हर्ब्स, ठीक है। अब हम ट्रीज देखते हैं। तो ये ट्री है, ये हमारे पास ऑर्नामेंटल ट्री है। तो इसकी जो स्टेम है देखिए कितनी ज़्यादा थिक है, ठीक है। और ये हाइट का भी इसका देखें तो बहुत ही ज़्यादा हाइट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आप जितने भी ट्रीज देखते हो आते जाते तो वो तो कितने बड़े होते हैं। ये हमारे पास एक मैंगो का ट्री भी है, लेकिन ये भी बहुत ही छोटा है। लेकिन आप इसकी स्टिल आपकी स्टेम अगर हम देखें, स्टेम आपको दिखाइए, स्टेम दिखाइए, देखिए कितनी ज़्यादा थिक है। मतलब इसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये टूटेगा नहीं आसानी से कंपैरेटिव टू हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और कैटेगरी के प्लांट्स देखते हैं जो आपकी बुक में कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं, लेकिन वो प्लांट्स के साथ हो जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। मीन्स ऐसे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए लेकिन हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स, मतलब अनवांटेड प्लांट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो जो है उनको एक सपोर्ट जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सपोर्ट के बिना ही रहते हैं, क्योंकि उनको जो वेजिटेबल्स या कुछ भी उनको लगता है, कोई भी किसी भी तरह का फूड, वो काफ़ी हैवी होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर, यानी कि जिनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। जैसे पम्पकिन इसकी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन, मस्कमेलन आप देखते हो। तो ये एक कैटेगरी है क्रीपर्स की। अब हम बात करेंगे क्लाइंबर्स की। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है, लेकिन उनको जो है हम सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो सपोर्ट सिस्टम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम फैलते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं उसी सपोर्ट के अराउंड। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ये ग्रेप वाइन वन ऑफ द एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स की। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये बीन्स का पौधा है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है क्लाइंबर। अब हम बात करेंगे लीफ के स्ट्रक्चर की। तो जो पार्ट ये आप देख सकते हो, ये एवोकाडो का पेड़ है, ठीक है। तो जो पार्ट लीफ का स्टेम के साथ अटैच होता है, ये वाला ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं? पिटियोल। और ये जो बड़ा पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, जिसको हम पत्ता बोल देते हैं हिंदी में, पंजाबी में, तो इसको हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। अब ये आप देख रहे हो साइड बीच में एक जो है लाइन, आपको डार्क लाइन नजर आ रही है, ठीक है। तो ये डार्क लाइन जो होती है इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब, ठीक है, मिडरिब। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको पतली पतली सी लाइंस जो हैं बारीक बारीक सी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? वेन्स। और इन लाइंस का जो ये अरेंजमेंट होता है, डिज़ाइन होता है, ये हर एक पत्ते का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम बोलते हैं विनेशन। क्या बोलते हैं? विनेशन। अब दो तरीके की विनेशन होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट विनेशन जो कि बहुत ही इरेगुलर सा होता है, और एक होता है पैरेलल विनेशन जो कि बिल्कुल पैरेलल होता है। तो आइए उसके एग्जांपल देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ विनेशन में सबसे पहले हम रेटिकुलेट विनेशन देखते हैं। ये आप देखिए, ये पपाया का है पेड़, ठीक है। तो इसमें जो वेन्स है बहुत ही, एक तो मिडरिब इसकी कितनी ज़्यादा क्लियर है लैमिनास के ऊपर, ठीक है। ये मिडरिब जो है फिर आगे जाके जो है ये वेन्स में स्प्रेड हो रही हैं, फिर आगे वेन्स इसकी, मतलब एक वेन निकली, उसकी ब्रांच निकली दो, फिर उसकी आगे दो ब्रांचेस, आगे दो ब्रांचेस। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट विनेशन। अब पैरेलल विनेशन देखिए, हमारे पास पाम ट्री है, ठीक है। इसका देखिए आप लीफ को, इसके जो विनेशन है वो बिल्कुल पैरेलल है। ये मिडरिब है, सेंटर में जा रही है, और ये देखिए इसके जो वेन्स हैं वो भी बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है पैरेलल विनेशन का। फ्लावर के पार्ट को हम समझते हैं, इसके पूरे जो पार्ट्स होते हैं, जो कलरफुल पार्ट्स आप देखते हो यहाँ पे, पत्तियाँ जिनको हम बोलते हैं, और इंसेक्ट्स भी जो हैं ये कलर्स देख के ही अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर्स की तरफ आते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। तो ये जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं इनको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। अब यहाँ पे जो फ्लावर बड के आसपास आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, छोटा सा, जनरली ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। सो दीज स्मॉल ग्रीन इन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेपल्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? सेपल्स।
राइट। अब इसके जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखें, इसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फोकस करिए तो ये बिल्कुल नीचे जो होता है ये ओवरी भी होता है, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे जो ये बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ से शुरू होते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। तो ये एक मैंने निकाल लिया यहाँ से। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। ये कंप्लीट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी आप डंडी देखें तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं ऊपर, इनको हम बोलते हैं एंथर्स, ठीक है। तो ये पूरा एंथर्स और फिलामेंट मिलके जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है इसको हम पूरे तरीके से खाली कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये बेस पे इसका ओवरी होती है, और ओवरी में मैं इसको हाथ से ही छील दूंगी, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको छीलूँ तो यहाँ पे छोटे छोटे से ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसको टूट गया ये फीमेल एग्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे से, जैसे ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ये बिंदियाँ सी आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की, तो ये छोटे छोटे से जो होते हैं ये ओव्यूल्स होते हैं, राइट। एनसीईआरटीज़ के बाकी चैप्टर्स को भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑन द वे है। थैंक यू।